गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई आ गया है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया था। और आज है संडे, और संडे को कहाँ जा रहे हैं भाई साहब। तो संडे को जा रहे हैं जो उस दिन पेंडिंग काम थे बचे हुए, क्योंकि उस दिन तो मैं जा नहीं पाया बिकॉज इतना मैं लेट हो गया और एक जगह मैं भोगल में जाके ऐसा फंसा ट्रैफिक जाम में कि उसके बाद कहीं जाने का सीन ही नहीं बन पाया। तो अभी चल दिए हैं आगे, और अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और दिल्ली में मैं जा रहा हूँ 2-3 जगहों पे जो मेरे पेंडिंग पॉइंट्स थे, जो मेरा उस दिन काम रह गया था उसको करने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत भी करते रहें और डेली ब्लॉगिंग की आदत भी डाल लें, थोड़ी सी डालनी पड़ेगी तभी मज़ा आएगा। तो आज धूप ज़्यादा है तो अंदर गाड़ी में एसी चल रहा है, तो माइट भी एसी की नॉइज़ आपको आ सकती है। और बाकी ठीक है, क्लाइमेट अच्छा है, स्मॉग थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा खुल गया है। बट आज भी 361 तो दिखा रहा था मेरे फ़ोन में, तो इतना तो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, समय ना नष्ट करते हुए चलते हैं जल्दी से और पहुँचते अपनी मंजिल पे, और आपको दिखाते हैं नज़ारे। नज़ारे तो क्या दिखाएंगे, दिल्ली दिखाएंगे आपको कि आज दिल्ली में ट्रैफिक है या नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी है आफ्टर दिवाली। और अब तो डीजल और पेट्रोल भी सस्ता हो गया, सब लोग निकल गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों, द्वारका में एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखना, यहाँ कैमरे ही कैमरे हैं हर मोड़ पे, हर 100-200 कदम पर स्पीड कैमरा है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो स्पीड कैमरा अहेड लिखा है ना, यहाँ पे बहुत सारे कैमरे हैं। ये देखो ऊपर से आ रहे कैमरे, ये देखो वो ऊपर लगे हुए कैमरे। तो कैमरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 है, लेकिन आप 40 रखना, बिकॉज मैंने 50 रखी थी और मेरे एक बार एक ही दिन के अंदर 3 या 4 चालान कट गए थे। पता नहीं इनके कैमरे की कैलकुलेशन किस तरह से होती है और हमारे मीटर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, आई डोंट नो। बट द फैक्ट ये है कि आपका चालान कट जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके फ़ोन में आ जाएगा थोड़ी सी देर के बाद। तो बेटर है कि 2000 रुपये का चालान, 2000 का आया था मेरे पास, 3 बार आया था, तो 2 × 3 हो गया 6000। तो 6000 रुपीज़ मेरे को पे करना पड़ा ऑनलाइन। और उसमें ऑप्शन आता है आपके पास अगर आप चैलेंज करना चाहते हो, बट आप चैलेंज क्या करोगे, ओवरऑल आपकी वीडियो दिखा देंगे, वो आपको दिखाएंगे देखो आपकी स्पीड ये जा रही है, आप कुछ कर नहीं पाओगे एक्चुअली, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप प्रिकॉशन ले लो और यहाँ पे स्पीड को ना बढ़ाएं। तो स्पीड को बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप जो है ये चीज़ द्वारका में पर्टिकुलरली ध्यान रखें। वैसे तो गुड़गांव में भी सब जगह है और दिल्ली में भी है, लेकिन ये द्वारका वाले कैमरे कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं यार। और यहाँ पे क्या होता है, रोडें होती है खाली, तो स्पीड आपकी ऐसे जाती है, चुटकियों में आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। समटाइम्स आप गाने सुन रहे होते हो या कुछ कर रहे होते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। तो प्लीज़ ध्यान रखना। तो चलो चलते हैं आगे की और अभी जो ट्रैफिक मेरे को बिल्कुल कम सा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं। कम ही रहे तो अच्छा, ज़्यादा रहेगा तो मेरे को दिक्कत है। तो क्लच पे पैर रख के, अभी ऑटोमेटिक गाड़ी चलनी पड़ेगी, क्लच पे पैर रख के पैर में ही दर्द हो जाता है। नॉर्मली आप लॉन्ग वेज में जाते हो ना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग ड्राइव में एक बार एक्सीलेटर पे पैर रखा, उसके बाद 100-200 किलोमीटर तक आप आराम से बैठे हुए चला रहे हो। बट जो हर रेड लाइट पे एक रेड लाइट 5-5 बार होना, उस दिन आश्रम पे मैं जब आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, 8वीं बार में मेरी रेड लाइट मेरे को मिला था ग्रीन सिग्नल, 8 बार वो रेड लाइट ग्रीन रेड हुई। तो आश्रम चौक तो अवॉइड ही करें भैया, इतना वहाँ पे काम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए, रेड लाइट बढ़ गई है तो हम भी बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, कितने महान लोग हैं हमारे यहाँ। बस की सवारियाँ बिठानी है, लेकिन सवारी बिठाने के लिए बस को लेफ्ट में ना होकर राइट में खड़ी होती है। मतलब रोड के बीच में बस खड़ी होगी, बस स्टॉप है, देखो जैसे बस स्टॉप है यहाँ पे, और रोड के राइट साइड में बस खड़ी होती है।
कोई बात नहीं, पीछे का ट्रैफिक जाम होता है, कोई इशू नहीं है। DTC वाले हैं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो पूरी गुंडागर्दी चलती है यहाँ पे बसों की, और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सब लोग भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ को बोलता नहीं है। तो बाकी अभी जनकपुरी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, और फिर चलते हैं जनकपुरी से आगे विकासपुरी की तरफ, और करते हैं अपना काम। जो किससे मिलना है मिलते हैं, और देन नेक्स्ट फिर आपसे थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं। देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं आज। सो फाइनली विकासपुरी वाला हमारा काम हो गया है, और अभी हम हैं विकासपुरी से ऊपर पीरागढ़ी पे जाने वाले पुल पर। और पुल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी शायद दी या नहीं दी, आई डोंट नो, बट यहाँ पे भी स्पीड कैमरा वाले दोनों तरफ, जब ये गाड़ी उतर रही होती है उससे पहले 1 किलोमीटर तक ध्यान रखना, वो नीचे बैठे होते हैं स्पीड कैमरा लेकर, फिजिकल कैमरा लेके बैठते हैं। यहाँ पे दूसरा भी होगा, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, लेकिन और दूसरी तरफ से अगर आप वापस जा रहे हो जनकपुरी की तरफ, वहाँ भी फिजिकल कैमरा लेके बैठते हैं, और बीच में ही बैठते हैं। तो स्पीड पे कंट्रोल रखना। पुल बहुत अच्छा है, भागती गाड़ी यहाँ पे 120 पे है, लेकिन आपने भगानी नहीं है, ठीक है। तो इसी का ध्यान है। अब हम चलते हैं आगे। अब मुझे जाना है रोहिणी की तरफ, तो मैं उधर जा रहा हूँ। और देखो आप थोड़ा सा पुल का नज़ारा इस तरीके से है, और ट्रैफिक देख लो आप, पुल के ऊपर आज भी ट्रैफिक है। चलिए दोस्तों, आज तो कमाल ही हो रहा है। आज तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कि ट्रैफिक इतना नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे एक आधा घंटा वेस्ट होता है एक जगहों पे, बट अभी स्मूथ ट्रैफिक है, चल रहा है। मतलब ट्रैफिक तो है, देखो ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है, बट ट्रैफिक चल रहा है। तो हर जगह मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ। सो नाउ मैं रोहिणी पहुँच गया हूँ, और निपटाते हैं अपना, एक मेरे रिलेटिव हैं यहाँ पे, उनसे मिलना है, तो निपटाते हैं रोहिणी का काम। और उसके बाद आज मूड है कि दिल्ली घूम लेते हैं। चलो देखते हैं कितना कवर कर पाता हूँ। मेरे को एक्चुअली क्या तो मैं देता हूँ, लेकिन कवर हो नहीं पाता, थक जाते हैं, और उसके बाद इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। और जहाँ मिलोगे आप, तो वहाँ भी 1 घंटा आधा घंटा कहीं ना कहीं जो बंदा जिससे आप मिलोगे तो उस पर बैठना भी होता है उसके पास, तो वो भी एक चीज़ है। तो एग्जैक्टली मैं रोहिणी नहीं जा रहा हूँ, मैं ब्रिटानिया चौक एक आता है उस तरफ कहीं जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इस काम को निपटाता हूँ, और आपसे जल्दी ही दोबारा मिलता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, और तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक मैं आता हूँ, और आप लोगों को ये काम करना है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना। कम से कम हमारा ही वॉच टाइम बन जाएगा यार, कुछ ऐसा मत करो, ठीक है। तो दोस्तों ये काम भी निपट गया, और हम जा रहे हैं, देखो अब हम जा रहे हैं मुकरबा चौक की तरफ। मुकरबा चौक से आगे हमें कहीं जाना है नंद नगर की तरफ, तो उस तरफ से हम जा रहे हैं, और देखते हैं वहाँ पे हमें कैसा माहौल मिलता है। अभी तक ट्रैफिक स्मूथ है, लकीली आज मेरा लक वाकई बहुत अच्छा है। बाकी पता नहीं, अभी देखते। भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है खाने को, आसपास भी कुछ नहीं है। तो भैया आज तो ये लक ख़राब हो गया है, बस भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। बाकी चलते हैं, देखते हैं। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कहाँ कैसे क्या होगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखो दोस्तों, एक और कूड़े का ढेर, और ये मुकरबा चौक, ये कूड़े का ढेर, और इन्हीं ढेरों की वजह से भाई साहब, ये दिल्ली का ढेर है, दिल्ली का ढेर है, कहने को दिल्ली है, पर ढेर देखा आपने? यही है भाई साहब दिल्ली, और यही है। बाकी जल्दी आपके ब्लॉग शुरू होने वाले हैं भाई के,
बने रहो आप लोग। अभी थोड़ी एनर्जी ले रहा हूँ मैं ऐसे व्लॉग बना बना के, जिससे कि पुराना गेटअप में आ जाऊँ मैं। फिर करेंगे हम धमाल और कमाल। हाँ, तो फाइनली दोस्तों सारे काम हो गए कंप्लीट और अभी हम पहुंच गए हैं कहाँ? अभी हम पहुंच गए हैं, देखो सामने देखो टीवी टावर दिख रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं शालीमार बाग पहुंच गए हैं और यहाँ से अभी हम जाना है अभी हमें वापस मानेसर। तो मानेसर जाएंगे। भैया देखो ब्लॉग तो लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स भी तो है सर, वो भी तो देखना है। तो मानेसर जाएंगे। यहाँ पे भी स्पीड वाले खड़े हैं, इवन पुल के नीचे खड़े हैं, पुल के ऊपर खड़े हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, मैं मास्क भी लगा लेता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं ही पकड़ा जाऊँ। तो दोस्तों लगा लिया है मास्क। आवाज़ हो सकता है थोड़ा कम आए बिकॉज मास्क लगा रखा है। और बाकी देखो टीवी टावर कितना प्यारा लग रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ऐसे तो सूर्य देव ज़्यादा दिख रहे हैं हमारे। ये डीडी का प्रसारण यहाँ से होता था पहले, अब पता नहीं होता है। तो ये इसको अशोक विहार भी बोलते हैं। लेफ्ट में अशोक विहार है मेरे, मतलब वजीरपुर, अशोक विहार, और ये वो वाला एरिया है। तो अभी मूव करते हैं आगे। और लेकिन एक सबसे बड़ी बात, खाने को कुछ नहीं मिला भाई साहब। आज तो भूखा मर गए। और इस रोड पे ना कुछ है भी नहीं सही बताऊँ तो। बाकी कुछ कह नहीं सकते, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। अब देखिए ये आ गया अंडरपास और हम जाएंगे अंडरपास के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अंडरपास, इसमें लिखा है प्रेमबाड़ी अंडरपास। तो इधर लेफ्ट में मेरे लॉरेंस रोड और राइट में है शालीमार बाग, पीतमपुरा आगे राइट में आएगा, और सीधा जाएंगे तो वजीरपुर। और दिस इज़ अ रिंग रोड एक्चुअली। तो चलिए चलते हैं आगे, करते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू। हाँ दोस्तों, हम पहुंच गए राजौरी गार्डन एंड वेलकम टू द जैम। ये एक साइड न्यूज़ है कि जैम मिल गया हमें, और ये देखिए जैम देख रहे हैं ऊपर तक, कहीं तक भी नज़र डालो जाम ही जाम। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम दिख रहा है, जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, बाकी का पता नहीं मेरे को। तो इसे कहते हैं बैड लक। बैड लक तो है, बट क्या कर सकते हैं, वो जो भी है वो यही है। अब मिलेंगे जाम में, लंबा जाम है, क्यों है आई डोंट नो, बट बहुत ज़बरदस्त जाम है। अब यहाँ तो यू टर्न भी नहीं मिलेगा जहाँ पे हम फंस गए हैं। देखो अगर दिख रहा हो आपको तो। इस जाम से बचने के लिए अब या तो कोई यू टर्न मिले, बट यहाँ पे कोई यू टर्न है नहीं, आई थिंक सो। अब मुझे यहाँ सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, और सूझबूझ दिखाने से ये होगा कि मुझे यहाँ से, बहुत लंबा जाम है यार, बाप रे बाप, इतना जाम। बट क्यों है जाम, किसी को पता हो तो बताना यार, ये इस रोड पे जाम क्यों लगा। मुझे तो लगा था धौला कुआं से मैं ऐसे निकल जाऊंगा, बट अभी जो जाम है, और जाम की वजह से भाई साहब यहाँ वेस्ट होने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त वाला। अब या तो मुझे कोई यू टर्न मिल जाए तो मेरा भला हो जाए, अदरवाइज़ तो, क्योंकि यहाँ राजौरी गार्डन है तो मैं पीछे से जनकपुरी होकर निकल सकता हूँ। और यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ, ज़रा देखते हैं कैसे जाम से निकला जाए, फिर आपको बताते हैं।
दोस्तों क्या बढ़िया जाम था, मतलब जाम क्या था, पुलिस वाले खड़े थे और एक रेड लाइट थी छोटी सी, उसकी वजह से इतना लंबा जाम था। मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई कट ही नहीं है, डिवाइडर नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह का रेड लाइट दी क्यों जाती है। और अब देखो पूरा ओपन, सब कुछ खुला हुआ है। अब अगर मैं नहीं देखता तो मैं यहाँ से वापस चला जाता, अननेसेसरली परेशान होता मैं। ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि किस तरीके से क्या कर पा रहे हो आप। वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से जाम लग रहा है। चेकिंग भी नहीं कर रहे, चलान पकड़ रहे हैं। टाइमिंग देखना चाहिए, ट्रैफिक देखना चाहिए। इतना ट्रैफिक है और आप लोग जाम वहाँ पे जो है चलान पकड़ रहे हैं। आई डोंट नो। तो बच गए हैं। चलिए अब चलते हैं आगे मानेसर की तरफ। मानेसर या गुड़गांव, अभी डिसीजन बीच में है। ये डिसीजन मैं लूँगा गुड़गांव जाने के बाद, मेरे को मानेसर जाना है या नहीं जाना है। कुछ गाड़ी में काम भी करवाना है, वो चीज़ें भी रह गई हैं, बहुत दिनों से करवाना है। कुछ एसेसरीज डलवानी है, देखते हैं। दोस्तों पहुंच गए हम गुड़गांव। कुछ ऐसा है गुड़गांव का नज़ारा। और मानेसर जाना है, लेकिन मानेसर वाले जो भाई साहब हमारे, जिनसे हमारी मीटिंग थी, तो वो अभी कहीं बिज़ी हैं और वेट मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो एक लंबा शेड्यूल हो जाने वाला है। तो बेटर ऑप्शन है कि मैं घर ही चला जाऊं। मीटिंग कल ऑप्शन, या तो कल हो जाएगी वो मीटिंग या फिर बाद में होगी तो दोबारा चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे वेट करने से कोई मतलब नहीं। वैसे भी सुबह से आपको पता है कुछ नहीं खाया और शाम के बज गए 5 और अभी तक कुछ नहीं खाया है। भूख भी लग रही है, तो बेटर है कि घर में मिल जाते हैं और कुछ खाते हैं, फिर मीटिंग होगी तो चले जाएंगे मानेसर। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि घर ही चला जाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे दोबारा इसी तरीके से एक ब्लॉग में। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं डेली या हर 2-3 दिन में ब्लॉग बनाता रहूँ। और बाकी जो ट्रैवल वाले हैं वो भी जल्दी आने वाले हैं, उसकी भी टेंशन नहीं है। तो आप लोग बने रहिए। दोबारा से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, बीच में मैंने मौका दिया था आपको। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।